got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! You're watching SK Automotive. I am Satyam Khaire and today we have this beautiful Duke 200 BS4. Now this bike is always been better than the BS6 version. इसमें हमें 24 bhp मिलता है 10,000 rpm पे and this machine is a hell of a screamer. ये just आपको कहेगी कि बस एक high revving engine है ये, तो बस rev करते जाओ and just achieve the top speed. इसमें हमें आगे WP के upside down forks मिलते हैं. Also we get the rare monoshock from WP. आगे की बातें हम बाइक पे करेंगे. So let's gear up. I hear the thunder that comes from far away. It's like So guys, after gearing up हम आप चल चुके हैं हमारी राइड पे. This thing is always going to ask you to rev hard, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको. Now this thing revs up to a freaking 11,000 rpm, and the way this engine drives, what shall I say, इसकी जो आवाज़ है पहले हम सबको इरिटेटिंग लगती थी, बट लाइक जब से BS6 वर्जन आया है उसमें तो पूरी आवाज़ ही ख़त्म हो गई है बाइक्स की. And now we all almost like we miss this sound. ये काफ़ी प्यारी आवाज़ है, एक प्रॉपरली लाउड भी है. इसमें आपको कोई एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं. एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप किसी भी सिंगल सिलेंडर इंजन में एक एग्जॉस्ट लगाओ. द ब्रेकिंग ऑन दिस बाइक इज़ बेटर देन द BS6 मैं कहूँगा. हाँ, उसमें ABS है, इसमें ABS नहीं है, बट विदाउट ABS दिस बाइक stops just phenomenally. Now riding this bike just makes me rev it hard, go into the top speed. मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं. Like I'm just waiting for the signal to go green. Now this thing used to come in with a single stainless steel frame. जो न्यूअर वर्जन है BS6 वाला, उसमें आपको एक जो फ्रेम है बाइक की वो 2 पीस में मिलती है. उसका एडवांटेज ऐसा है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट मीट करते हो तो जो आगे की चैसी है अगर वो बेंड हो जाती है तो आपको सिर्फ आगे वाला पार्ट चेंज करना होगा. Now I don't know how many people think that the BS6 version is better for handling. मुझे ये बाइक अपनी सोल बाइक लगती है कि just hop on, it gives you a hell lot of confidence when you're riding this. Now coming to the rider's review, जब मैं चला रहा हूँ it's a very good ride for me. मेरे लिए ये बहुत comfortable है for the rider, but my pillion is always going to have a hard time sitting on this क्योंकि इसकी जो pillion seat है वो काफ़ी छोटी दी गई है, बिल्कुल भी comfortable नहीं है and it is stiff. तो best of luck with your pillion, जो कि कभी भी खुश नहीं रहने वाला आपके साथ. Now if you're going to ride this with the half pants or riding this with chappals on, तो मैं ये बिल्कुल recommend नहीं करूँगा क्योंकि this bike hits a lot and आपको वो feel भी होगा बहुत ज़्यादा and you will get irritated at a stage.
नाउ ये जो हीटिंग का इशू है वो BS6 के साथ सॉल्व कर दिया गया है, बट स्टिल राइडिंग दिस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू किक इन योर पैंट्स. इसके साथ आपको एक रश इन द, क्या बोलते हैं, रश, एड्रेनलिन रश मिलेगा आपको अपने ब्लड में. जैसे ही आप इसको रेफ करोगे ये जस्ट छूट जाएगी इस डायरेक्शन में. दिस थिंग इज जस्ट लाइक अ लिटिल एरो. ट्रैफिक्स में इसे राइड करना आपको बहुत ज़्यादा फन मिलेगा इस चीज़ में. ऑल्सो राइडिंग दिस इन एनी गियर ये आपको उतना ही टॉर्क प्रोवाइड करेगी. 19 freaking Nm ऑफ टॉर्क at just 8000 RPM. The horn is good. Actually आप तो इसको हॉर्न कम ही यूज करोगे. आई एम सॉरी इस चीज में मिरर नहीं लगाए हुए. एक्चुअली ये बाइक क्रैश हो गई थी तो उसका मिरर हमने निकाल दिया है. सिर्फ मिरर ब्रेक हो गए थे, बाकी कुछ मेजर लॉस नहीं था, जस्ट खड़े खड़े ही गिर गई थी. इस बाइक के बारे में आपको एक और डिटेल्ड रिव्यू दूंगा जिसमें हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि दिस बाइक इज गोइंग टू बी अप फॉर सेल एट सत्यम स्क्रूटनाइजेस. आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ कार. अब ये बाइक अगर इतनी भागती है तो आपका सवाल होगा क्या ये रुकेगी? तो गाइस मैंने पहले भी कहा आपको कि इसके ब्रेक्स जो है वो काफ़ी फिनोमिनल है. KTM इज ऑलवेज बीन क्रिएटिव विद द ब्रेक्स. इसमें हमें बाइब्री के ब्रेक्स मिलते हैं विद अ 300 mm डिस्क इन द फ्रंट एंड 230 mm डिस्क इन द रेयर. इसका KTM वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने जो फ्रंट डिस्क होता है वो अपोजिट साइड पे प्लान किया था, जिससे ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होती थी. Now this bike has a top speed of around 140 किलोमीटर an hour. कहाँ कंपनी क्लेम कर रही थी कि ये 135 की किलोमीटर तक जाती है, बट नहीं, हमने इसे 140 तक भी हम इसे 140 किलोमीटर तक भी ले जा चुके हैं. Now overall coming to the mileage of the bike, ये कुछ कम as in some 40 या 50 के माइलेज नहीं देती. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये 25 की माइलेज देती है, बट नहीं भैया, हमें इसमें से 30 किलोमीटर्स की भी माइलेज मिली है सिटी में. एंड ऑन द हाईवेज वी हैव ऑल्सो गॉन अप टू 40 किलोमीटर्स, बट दैट वाज जस्ट रेयर सिचुएशन. मोस्टली अगर आपको कॉमन कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो ये आपको माइलेज देगी अराउंड 35 की. बट ये बाइक अगर आप चलाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द माइलेज, यू आर जस्ट गोइंग टू रेव दिस इंजन. This has always been a fun to drive bike. No matter अगर आपको किस चीज़ की एडिक्शन चाहिए हो जिंदगी में तो आई सजेस्ट यू गेट योर सेल्फ अ ड्यूक, नो मैटर विच वन. द BS4 200 390 दिस बाइक्स आर ऑलवेज फन टू ड्राइव. हाँ, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं जैसे कि हीटिंग इशू हो गया, या फिर जो 390 थी उसमें तब ABS नहीं आता था. बट आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ बाइक एंड आप एक टीनेजर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा तो प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ EV बाइक. आई नो इट्स क्या कहूँगा मैं, पोल्यूशन फ्री या वो सब चीज़ों के बारे में सोचना इज़ नॉट कूल, बट इफ़ यू आर गोइंग टू राइड दिस यू आर नेवर गोइंग टू हैव फन विद दिस इलेक्ट्रिक बाइक्स. मैं एक कंपैरिजन वीडियो या फिर एक ड्रैग रेस वीडियो भी लाने के बारे में सोच रहा हूँ एक EV के साथ इस बाइक का, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. इफ़ यू वांट टू सेल योर बाइक और यू वांट टू बाय अ सेकंड हैंड बाइक, you can DM us on Instagram. The link is in the description. Until then, bye bye.